दोनों के हाथ में अंगूठियां कितनी सुंदर लग रही है। क्या हुआ सही? अंगूठी वापस करना चाहती हो? दे दो, खत्म कर दो माँ बेटी का रिश्ता। छुट्टी हमेशा के लिए दे दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि आई कैसी होती है। मैंने तो आई सिर्फ फोटो में देखी थी ना। मैं यहाँ आई, आपसे मिली, तब मुझे पता चला कि आई तो कितनी प्यारी होती है। आई के प्यार में तो जरा भी मिलावट नहीं होती। मैं अपनी एक जिंदगी में दो आई खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई नहीं कर पाऊंगी। अपना ख्याल रखना। उस दिन जो मोदक मिशन पर गए फिर कभी लौटे ही नहीं। शायद उनकी ही जगह कोई और ही वापस आया था। और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, वो सवाल भी आज मेरे साथ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। जाने से पहले आपसे एक आखिरी बात कहना चाहूंगी। दिल टूटता है तो दर्द होता है, सपने टूटते हैं तो तकलीफ होती है, उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब इंसान का गुरूर टूटता है तो वो पूरा टूट जाता है। आप पे, आपकी दोस्ती पे जो मेरा गुरूर था वो तोड़कर आपने मुझे ही तोड़ दिया। सही देवी, विराट रुको, बात कर दी है मुझे तुमसे। विराट थाम। विराट बात सुनो। विराट, विराट रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। विराट, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इसे हमेशा पहन कर रखोगी ना?
आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, हमेशा मेरा साथ दिया और आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाया। थैंक यू मोदक। अरे मोदक, सही। आप आ गए। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। कितने अच्छे दोस्त बन गए थे हम सही, लेकिन तुमने तो अपने दोस्त पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। थोड़ा सा इंतजार करने को कह रहा था मैं, उतना भी नहीं कर सके मेरे लिए। मैं तुम्हें सब कुछ पता था, श्रुति और साहस से मिलवा था, और फिर तुम देखती कि तुम्हारे मोदक ने तुम्हें धोखा नहीं बल्कि दो जाने बचाई है। किसी और औरत के बारे में मैं उससे रिश्ता बनाऊंगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। विराट सर, सही तो अभी भी उनके बारे में सोच रही है? तुझे विराट सर के बारे में सोचना बंद करना होगा। सही, वो तेरे कोई नहीं है, उनकी जिंदगी में तेरी कोई अहमियत थी ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत थी अब वो भी नहीं है। दीदी ये विंडमिल ले लो। आपका नाम क्या है? चुटकी। बहुत प्यारा नाम है। आओ बैठो। चुटकी, अभी तो आपकी पढ़ाई करने की उम्र है ना, तो फिर आप ये बलून्स और विंडमिल क्यों बेच रहे हो? दीदी मैं मन लगा के पढ़ाई करती हूँ, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और मैं ना बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, इसके लिए मैंने सोचा घर वालों की थोड़ी मदद कर दूँ। अरे वाह चुटकी, आप तो बड़ी समझदार हो। लेकिन आप ना हमेशा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। लाइफ में ना आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पढ़ाई ही होती है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, फिर चाहे आपका कोई साथ दे या नहीं दे, आपकी जिंदगी में रहे या नहीं रहे। दीदी क्या आप भी पढ़ाई करते हैं? तो फिर आप इतनी दुखी क्यों हैं? कुछ प्रॉब्लम्स ना दिल की होती हैं, जिनके आगे कुछ भी काम नहीं करता। अभी आप छोटी हो ना, जब बड़ी हो जाओगी ना तब समझ आएगा। ये विंडमिल कितने का दिया? 10 रुपए का। 4 दी तो। ये लो। थैंक यू दीदी। वेलकम। मैं विश करती हूँ कि आपका दिन बेस्ट जाए।
आबा, आपने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला होगा ना, मुझे पढ़ाया होगा, वो भी अकेले। आई के जाने के बाद आपके पास था ही कौन? अब मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं है। मुझे भी अपना ख्याल खुद रखना होगा। नीनाद, आपने अभी तक बीपी की गोली नहीं खाई? खा लीजिए ना, वरना बीपी शूट हो जाएगा ना। नहीं लेनी है मुझे कोई दवाई। मैं जानती हूँ नीनाद, सही के घर छोड़ के जाने की वजह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन दवाई पर उसका गुस्सा क्यों? तो क्या करूं? मेरा इतना भी जोर नहीं चल सका कि मैं सबसे दूर जाती हुई हमारी बहू को रोक सकूं। अब दवाई पर चल रहा है ना जोर, चला दे। तो जिस बहू ने तुम्हें और मुझे इतने सालों बाद एक किया, मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, उसी बहू को आज हमारे अपने बेटे ने धोखा दे दिया, प्यार से उसका विश्वास उठा दिया। हम नहीं रोक पाए उसे, सही को नहीं रोक पाए अश्विनी। नहीं मीना, हमने रोकने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन शायद हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। कमी हमारी कोशिश में नहीं अश्विनी, हमारी परवरिश में रह गई। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो हम भी जानते हैं इस बार गलती विराट की है। नाम मत लेना उसका मेरे सामने। उसने उस श्रुति के लिए मुझसे झगड़ा मोल लिया। उस श्रुति के लिए वो मुझसे कह रहा है कि अपनी जबान पर मैं लगाम दूं। उस श्रुति के लिए जिसकी वजह से उसका और उसकी पत्नी का रिश्ता टूट गया। ये हमारा बेटा है अश्विनी, ये वही बेटा है हमारा अश्विनी, जिसने सही के साथ मिलकर हमें एक करने के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया था। अपने आई बाबा को एक साथ देखकर जिसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे, आज उसी के सामने सही के आंसू बेअसर कैसे हो गए अश्विनी? जिसने हमारा रिश्ता जोड़ा, उसने अपना ये रिश्ता टूटने कैसे दिया? वक्त भी अजीब खेल खेल रहा है। इतने दिनों से मैं सही के दिल में विराट के लिए जज्बात जगाने में लगी हुई थी, और जब उसके दिल में विराट के लिए जज्बात जाग गए, जब सही विराट को अपना पति करके स्वीकारने लगी थी, वो बस तैयारी हो गई थी, विराट ने ये सब कुछ कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है अश्विनी कि अब इसके बाद विराट और सही का रिश्ता आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं? कभी वो दोनों पति पत्नी की तरह साथ होंगे भी या नहीं? हमारी सही कभी सही मायनों में हमारी बहू बन भी पाएगी या नहीं? जीजू, आप आइए ना, बैठिए। सही, वैसे तो मैं घर पर था, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम इस बारे में कुछ बात करना चाहो तो कर सकती हो। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है जीजू? देखो सही, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा जीजू या बड़ा भाई ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मेंटोर और तुम्हारा दोस्त भी हूं। मेरे लिए मेरी हार के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है जीजू, बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि मैं जिंदगी में हार गई हूँ। मेरे आबा के चले जाने के बाद एक लौता रिश्ता था जिसमें मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था।
और अब मैंने वो भी खो दिया है। सही, आर यू श्योर कि तुमने वो रिश्ता खो दिया है? सही, जब रास्ते में कोहरा छा जाता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो रास्ता गलत है। बस उस कोहरे की वजह से दूर की चीजें साफ साफ नजर नहीं आती। विराट से डिवोर्स लेने का इतना बड़ा फैसला तुमने लिया है जिससे तुम्हारा रिश्ता भी खत्म होने वाला है। सही, ये बहुत हिम्मत की बात है कि तुमने खुद की आवाज उठाई है। तुम हारी नहीं हो सही, बल्कि मेरी नजरों में you're a winner। अगर विराट के इस नए रिश्ते के बारे में जानने के बावजूद तुम चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेती, उसके साथ समझौता कर लेती, तब मैं कहता कि तुम हार गई हो। जीजू, मैंने बहुत टाइम तक विराट सर को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अब बस बहुत हो गया। और आप ही बताइए जीजू, इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं फिर भी उस घर में रुकती तो फिर मेरा जो होता सो होता। लेकिन विराट सर और श्रुति के बीच, उनके बीच भी अनबन होने लगती। जिस बात से मुझे इतना दर्द पहुंचा है, मैं वो दर्द किसी और को कैसे दे दूं जीजू? इसलिए मैंने खुद को श्रुति और विराट सर की जिंदगी से दूर कर लिया। सही, तुम उन दोनों के बारे में सोचना छोड़ दो और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। देखो सही, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। डिवोर्स के बाद तुम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने वाली हो। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, और तुम अपने आगे की जिंदगी भी काट लोगी। लेकिन क्या जीजू? अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो फिर ये लेकिन, ये डाउट किस लिए? सही, इस वक्त तुम बहुत यंग हो, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है। तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे अपने बारे में याद आता है। मैं भी अकेला अपना सफर काट रहा था, लेकिन सही, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये सोच कर डर लगता है कि पता नहीं तुम अपने आगे की जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी। लेकिन मैं अकेली कहाँ हूँ? बप्पा है ना मेरे साथ। अगर बप्पा मेरे साथ हैं तो मुझे घबराने की क्या जरूरत? वो मुझे हिम्मत देंगे आगे बढ़ने के लिए, और आप सब भी तो हैं मेरे साथ। हाँ बिल्कुल। मैं विराट और श्रुति के रिश्ते के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ सही कि विराट और सारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या तुम उनको भुला पाओगी? हाँ जीजू, मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है और मेरा सबके साथ अटैचमेंट भी है। और विराट के साथ?